नमस्कार। आप सभी लोगों ने अपने समाज में, अपने परिवार में या ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चे ग्रुप में रहते हैं, वहाँ देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते भागते रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, बहुत चंचल होते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, फेंकते हैं और उनको छूकर देखते हैं या फोकस नहीं कर पाते हैं। ये आपने बहुत सारा देखा होगा। तो ये इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो अति चंचल होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। ये जो कि मेरा जो चैनल है RKB स्पेशल एजुकेशन चैनल, उसके अंदर मैं आपको हाइपर एक्टिविटी के मैनेजमेंट और ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताऊँ जो आपको अपने घरों में देखने में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हाइपर एक्टिव क्या होता है। हाइपर एक्टिव के लिए मैंने पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया है। ADHD के लिए बनाया है मैंने, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए बनाया है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे पुराने वीडियोस को आप देखेंगे, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि ADHD क्या होता है। लेकिन उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि हम मैनेजमेंट और ट्रेनिंग कैसे करेंगे। मैंने सिर्फ आपको उसमें इन्फॉर्मेशन दी, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके बारे में बताया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, अति चंचल जो बच्चे होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। एक तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि जो हाइपर एक्टिव बच्चा होता है या पर्सन होता है, वो किस एज का है, किस जेंडर का है, क्या उसका इंटेलेक्चुअल है या उसकी मेंटल एज कितनी है, क्या क्या जेंडर है, इसके बारे में हम जब देखते हैं ये। और फिर हम ये भी देखते हैं कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो किस सोसाइटी में रहता है, किस कम्युनिटी का है, उसका स्टेटस कैसा है, इसके बारे में हम सब देखने के बाद में हम उसके लिए मैनेजमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं कि कोई भी ऐसा जो पर्सन होता है जो ADD या ADHD से अफेक्टेड होता है, हाइपर एक्टिव होता है, हम उसके लिए सबसे पहले कॉग्निशन का हम लोग थेरेपी के लिए हम लोग बात करते हैं कि कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी, मतलब कि CBT की बात हम करते हैं। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उस बच्चे का हम कितना, उसके अंदर हम ऐसी चीज़ें डालें दिमाग में कि जिसमें उसको लॉजिक हो गया है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया है, उसके लेवल के हिसाब से हम उसको चीज़ें देते हैं, तब वो उसको सॉल्व करता है कि नहीं करता है, उसके बारे में हम थेरेपी की बात करते हैं। इसी प्रकार से हम जब दूसरे स्टेप में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जो पर्सन है, उसके पेरेंट्स या उसका एनवायरनमेंट है, हम उसको ट्रेनिंग की बात करते हैं उस बच्चे के लिए। जब हमें उस पर्सन के लिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो हमें उनके उस पर्सन के मैनेज इन्वायरमेंट और पेरेंट्स को या गार्जियंस को हमें ट्रेनिंग देना पड़ता है कि ऐसे पर्सन के साथ में हमें कैसे डील करना है और उसके साथ क्या मैनेज करना है। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सोसाइटी का हम देखते बिहेवियर मैनेजमेंट देखते हैं। उसमें हम उसका ये देखते हैं कि वो जिस जगह रहता है, जिस कम्युनिटी में रहता है, उसके लिए उसका कैसा बिहेवियर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि वो स्कूल में है तो उसका कैसा बिहेवियर है, अपने फैमिली में है तो कैसा बिहेवियर में है, वो अपने कम्युनिटी में है तो कैसा बिहेवियर करता है, या किसी शॉपिंग सेंटर में जा रहा है तो कैसा बिहेव करता है, किसी मॉल में जा रहा है तो कैसा बिहेव करता है। वो हमें देखना पड़ता है कि वो हर जगह जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है या पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके लिए वो कैसा रिएक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ये तो हो गया उसकी बेसिक चीज़ें। और अब हम ये देखते हैं कि हम उसका मैनेज कैसे करें। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। एक तो उसको सबसे ज़्यादा ये होता है कि उसको स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन जब मिलता है, उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है
कि वो स्टिमुलेशन जो चीज़ें मिलती हैं उसको हमें कैसे उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए या वो स्टिमुलेशन मिलता है उसको हमें कैसे हटाना है, ये हमें सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसकी हाइपर एक्टिविटी कितनी ही किस किस डेंसिटी की है, कितने इंटेंसिटी की है, तो हमें उसको देखते हुए हमें उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा यदि वो हाइपर है तो हमें उसको बैठाने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें देखना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि यदि हमने उसको कहा है कि तुम अपना ये बिहेवियर है, सॉरी, तुम अपने लिए ये काम कर सकते हो और इस टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें करना है, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उसका डेली रूटीन डेली रूटीन हमें फिक्स करना पड़ता है। कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे जागता है, कितने बजे खाना खाता है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करता है, कितने बजे लंच करता है, कब स्कूल जाता है, या वो कब उसका सोने का टाइम होता है, कब खेलता है, ये हमें सब उसका देखना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इसका रूटीन बना लेते हैं, जब वो उसमें सेट होने लगता है और उसको हमें ऐसा रूटीन बनाना पड़ता है कि वो उस रूटीन में एंजॉय भी करे और हम जो जो चाहते हैं उसको फॉलो भी करें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये हम डेली रूटीन्स को फिक्स कर देते हैं या शेड्यूल बना देते हैं, उसके बाद में हम ये देखते हैं उसकी डाइट डाइट के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको डाइट में हमें क्या-क्या देना चाहिए कि उसके हाइपर एक्टिव को कंट्रोल कर सके। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे बच्चों को जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है तो उनमें हाइपर एक्टिविटी बढ़ी रहती है, क्योंकि उनका वो एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हो पाता है। तो हमें इसके लिए उनको स्वीट्स के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। यदि हम उसको ये करते, कोई भी ऐसे बहुत सारे जंक फूड हो गया है, स्वीट्स हो गया है, या बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड हो गए हैं जिसके कारण उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। हमें इसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भी उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, क्वांटिटी में मिलेगा, तो उसके हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइपर करेगा और उसकी एनर्जी बर्न नहीं होगी। हमें उसकी एनर्जी बर्न करना है, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके डाइट के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमें उसको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या और इसके बाद हम जब देखते हैं स्क्रीन टाइम, हमें बच्चों को सबसे ज़्यादा ये देखना पड़ता है कि उनका स्क्रीन टाइम हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन के अंदर चीज़ों को बार-बार मूव करता है। मोबाइल के अंदर चीज़ें बार-बार चेंज करेगा, वीडियोज़ बार-बार चेंज करेगा, टीवी के अंदर बार-बार चैनल चेंज करेगा, या जो भी चीज़ वो स्क्रीन होती है उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा जल्दी होता है, फास्ट वो मूवमेंट करता है। हमें उस चीज़ से भी रोकना चाहिए और इसके साथ-साथ में ये भी होता है कि उसका जो जो ब्रेन है वो हमें दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करने में फिर प्रॉब्लम जाती है यदि वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका स्क्रीन टाइम हमें कम करना चाहिए और उसके ब्रेन को दूसरी जगह एनर्जी को उसमें यूज़ करना चाहिए जिसके कारण उसको बेनिफिट मिलता है। एक तो ये भी हमें करना चाहिए। तो ये एक तो मैंने पहले बताया उसका डेली रूटीन प्रॉपर हो, मतलब डिसिप्लिन हो। दूसरा है कि उसका डाइट प्रॉपर हो, हम डाइट में उसका कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कंट्रोल करें। तीसरा हमें स्क्रीन टाइम, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम ऐसी जगह देखते हैं कि बच्चे को या उस पर्सन को हम ऐसी जगह दें जहाँ उसको डिस्टर्ब ना हो या शांत इन्वायरमेंट हो। हम ऐसे जगह पे उसको ट्रेन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो उस जहाँ पर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको बहुत सारे स्टिमुलेशन मिल रहे हैं, बहुत सारे कहीं वॉइस का मिल रहा है, कहीं इमेजेस का मिल रहा है, कहीं पिक्चर्स का मिल रहा है, बहुत सारे लाइट का मिल रहा है, ये भी होता है। कई बार हम उसको ये चीज़ों से बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कई बार देखते होंगे कि टॉयज़ खेलने लग जाते हैं या कुछ ड्राइंग करने लग जाते हैं या कुछ म्यूज़िक चलाने लग जाते हैं या लाइट ऑन ऑफ करने लग जाते हैं, फ़ैन को ऑन ऑफ करने लग जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें वो लोग करते हैं या कोई चीज़ें फेंकने लग जाते हैं, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हमें इसके से भी बचाना चाहिए। इसके बाद में हमें देखना चाहिए कि जो ऐसे पर्सन होते हैं इनको हमें ब्रेन से रिलेटेड ज़्यादा वर्क देना चाहिए इन्वॉल्व करने के लिए या फोकस करने। एग्जाम्पल के तौर पे हम पजल्स उसको दें,
पजल्स के लिए उसको वर्क दें, या हम उसको ड्राइंग करने के लिए दें, या उसको किसी लॉजिक के लिए हम उसको लगाएं, या हम उसको ऐसे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने के लिए हम इन्वॉल्व करें। ये सब चीज़ें हमें उसमें डालना पड़ता है, उसके बाद में उसको बेनिफिट होता है। मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ये जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं या पर्सन होते हैं, उनके लिए हम कैसे मैनेज करें। इसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन पर्सन के लिए हम ट्रेनिंग कैसे करें। इन पर्सन के लिए हमें ट्रेनिंग ये करना पड़ता है कि हमें इनको सबसे ज़्यादा ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है जिसमें इनकी एनर्जी बर्न हो। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम इनको स्पोर्ट्स में डालें, स्विमिंग में डालें, साइकिलिंग में डालें, या हम रोलर स्केटिंग में डालें, या ट्रैक रनिंग में डालें। बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें इनका एनर्जी बर्न होना शुरू होता है। लेकिन हमें डाइट के भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि हम उसको फटिक कर दें। फटिक नहीं करना है, मतलब कि उसको इतना ज़्यादा ना थका दें कि वो बहुत ज़्यादा वो हो जाए। हमें उसको फटिक नहीं करना, हमें उसके एनर्जी को चैनलाइज करना है। प्रॉपर तरीके से हमें उसको यूज़ करना है और उसका हम यूज़ कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको हमें ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिलेटेड स्पोर्ट्स से लिए। इसके बाद हमें देखना पड़ता है कि हमें उस बच्चे को उसके पीयर्स ग्रुप में हमें ऐसे डालना है कि उसका इन्वॉल्वमेंट उनके साथ में ज़्यादा हो, कि वो उनके साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ना कि वो अपने आप को आइसोलेट करे या अपने आप को अलग रखे और दूर रखे उसको। क्योंकि ऐसे जो हाइपर एक्टिव जो पर्सन होते हैं वो अपने मन का करते हैं और जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना शुरू करते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए, उन पर्सन्स को हमें उसके पीयर्स ग्रुप के साथ में इन्वॉल्व करके उसके साथ में इंटरेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरीके से हम उसको जो ऐसे जो पर्सन होते हैं, हमें उनको मेन स्ट्रीम के लोगों के साथ में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कि हमें स्कूल के अंदर इंक्लूसिव स्कूल्स में होते हैं, या हम यदि किसी ऐसे फंक्शंस हो गए हैं, मैरिज हो गए, बर्थडे हो गया है, या किसी प्रकार के सोशल गैदरिंग होता है, उसमें उसको इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसमें वो अपने आप को वो इन्वॉल्व करना शुरू करता है, जिसके कारण कि वो अपना हाइपर एक्टिविटी कम होने शुरू हो जाती है। हमें एक तो इस प्रकार की भी ट्रेनिंग करना है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए या पर्सन के लिए मसाज का भी यूज़ करते हैं। मसाज करने से भी वो काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। हमें वो चीज़ भी उनको कराना चाहिए। और इसी प्रकार से हम इन ऐसे पर्सन्स को हमें योगा भी कराना चाहिए। जो ऐसे पर्सन होते हैं, योगा से उनमें बहुत बेनिफिट होते हैं। उनको प्राणायाम हो गया, आसन हो गया है, या बहुत सारे ऐसी और भी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम उसको कराएंगे तो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आता है और वो काफ़ी बेहतर तरीके से उसमें प्रोग्रेस दिखने में आता है। सबसे बड़ी बात यह है, हम जब भी इन पर्सन्स के लिए मैनेजमेंट या ट्रेनिंग करते हैं तो उनके लिए हमें प्रॉपर तरीके का रिवॉर्ड और रिइंफोर्समेंट हमें रखना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों को नहीं रखते हैं तो और यदि उनको ये लगता है कि हमें उस पर्सन को ये लगता है कि मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो चीज़ें फिर वो नहीं करता है। इसी प्रकार से हम किसी भी बिहेवियर को हमें उसको कम करना है तो हमें उसका अल्टरनेट देखना पड़ता है। यदि हमने उस बिहेवियर को ख़त्म किया है और उसकी जगह हमने कोई बिहेवियर नहीं रखा या ब्लैंक छोड़ दिया है, तो वो बिहेवियर फिर से रिटर्न होना शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम किसी भी बिहेवियर को ख़त्म करते हैं तो हमें उसकी जगह दूसरा फुलफ़िल करना ही ज़रूरी है, नहीं तो वो बिहेवियर वापस होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मेरे इस ट्रेनिंग में
हमारे ऐसे जो पर्सन होते हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो गए, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो गए हैं, हाँ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी वाले हो गए हैं, ऑटिज्म वाले हो गए हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गए हैं, या हमारे ऐसे जीनियस बच्चे भी होते हैं जो मेंटल एज काफ़ी अच्छा होता है उनका, वो भी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि हमें ये सब चीज़ें करना पड़ता है। कई बार आपने ऐसे देखा बड़े बड़े पर्सन भी बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं। उनका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें कि हमें उनको कंसंट्रेशन बढ़। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम यदि उससे कहते हैं एक छोटी वो बॉटल है, उसको मग से पानी भरना है, बॉटल के अंदर पानी भरना है, वो भरना उसमें थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, वो प्रॉपर तरीके कंसंट्रेट करेगा तो पानी भर पाएगा। बिट्स को यदि हम उसको बोलें कि धागे में पिरोना है, वो हमें करना चाहिए। यदि हम उसको कहते हैं कि तुम्हें इस प्रॉपर लाइनिंग के ऊपर आपको स्टेप्स रखते हुए चलना है, वो हमें उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, तो जिसके कारण उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा और वो उस चीज़ को अपने उसके हाइपरएक्टिविटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन और इनके साथ साथ में हमें ऐसे पर्सन के साथ में ये भी देखना पड़ता है कि यदि हम इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। उसके बाद में साइकेट्रिक मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट होती है, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये सब चीज़ों की। और रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें स्पेशल एजुकेटर्स हो गए हैं या स्पोर्ट्स के कोचेस वगैरह हो गए हैं, इन सब की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे ज़्यादा हमें ऐसे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है स्पोर्ट्स, डांस, म्यूज़िक। इसके कारण उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे कि उनकी जो एनर्जी चैनलाइज हो जाती है और प्रॉपर तरीके से वो वर्क करने लगते हैं, वो फोकस हो जाते हैं, कंसंट्रेशन करने लगते हैं और उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये मेरा ये है कि इन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हमें मैनेजमेंट और ट्रेनिंग, हाइपर एक्टिविटीज जो पर्सन होते हैं उनके लिए मैनेजमेंट और ट्रेनिंग, और इन पर्सन्स को ट्रेनिंग जब भी देते हैं बिना पेरेंट्स के गाइडेंस के या पेरेंट्स के सपोर्ट्स के या इन्वायरमेंट के सपोर्ट्स के बगैर हम उस पर्सन को ट्रेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम अपने फैमिली इन्वायरमेंट में रहता है। हम कोशिश करते हैं ऐसे पर्सन को उस जिस भी इन्वायरमेंट में जाता है वहाँ के इन्वायरमेंट को हम ट्रेन करें, अवेयर करें उस पर्सन के लिए, तो उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। इसीलिए हमें ऐसे प्रोफेशनल या स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो उस इन्वायरमेंट को ट्रेन कर सके, ट्रेनिंग दे सके और उस पर्सन के लिए मैनेजमेंट की प्लान बना सके और ट्रेनिंग प्लान बना सके। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें ये देखना है कि ऐसे जितने भी पर्सन हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिसके कारण कि और लोगों को इसकी बेनिफिट्स मिल सके और लोगों को अवेयरनेस आ जाए, ना कि ये समझें कि ये बच्चा कुछ करने लायक ही नहीं है या ये पर्सन कुछ करने लायक है, जबकि उसमें ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। सिर्फ हमें उसके टैलेंट को निकालना पड़ता है और पॉलिश करना पड़ता है थ्रू मैनेजमेंट और ट्रेनिंग के। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।